थोड़ी देर बाद वो लेट गई। साधु ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ तो था जो उसका ध्यान भटका रहा था। एक अजीब बेचैनी थी। लड़की की छवि उसके मन में बार बार आ रही थी। जब तक तू किसी पवित्र साधु के साथ संबंध न बना ले। बहुत दूर एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी थी, जिसमें एक बूढ़ा साधु आत्मबोध 30 वर्षों से अकेले रहता था। वो दुनिया से दूर तपस्या और भक्ति में जीवन बिता रहा था। लोग उसे जंगल का संत कहते थे। उस रात आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। बारिश तूफानी थी, बिजली बार बार चमक रही थी और हर बार जैसे आसमान गुस्से से गरजता। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ हिल रहे थे, शाखाएं टूट रही थीं और पूरे जंगल में डरावना सन्नाटा था। साधु आत्मबोध अपनी झोपड़ी के अंदर एक मिट्टी के दिए के पास बैठा था। वो ध्यान में लीन था। तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक। साधु चौंका। इतनी रात इस वीरान जंगल में कौन हो सकता है? उसने ध्यान से बाहर की आवाज सुनी, फिर धीरे से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक लड़की खड़ी थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े पानी से चिपक गए थे और वो कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था। लड़की बोली, बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत डरी हुई हूं। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं किसी तरह भागकर यहां आई हूं। साधु ने उसकी आंखों में देखा। मासूमियत थी, भय था। उसने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया और कहा, आओ बेटी, अंदर आ जाओ। जब तक चाहो यहीं रहो। साधु ने उसके लिए चटाई बिछाई, दूसरा दिया जलाया ताकि थोड़ा और उजाला हो सके। लड़की का नाम विल्सा था। वो पास के गांव की रहने वाली थी। वो चुपचाप चटाई पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं और कपड़े ठंड से कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लेट गई। साधु ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ तो था जो उसका ध्यान भटका रहा था। एक अजीब बेचैनी थी। लड़की की छवि उसके मन में बार बार आ रही थी। उसने खुद को संभाला और आंखें बंद कर ली। तभी एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। लड़की के पास गया। उसने पूछा, बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे शरण दी, लेकिन एक बात है जो मैं आपको नहीं बता पाई। मैं साधारण लड़की नहीं हूं। साधु की भौहें सिकुड़ी। तो फिर कौन हो तुम? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। बहुत समय पहले मैं रानी राधा थी। एक आदमी, अर्जुन, मुझसे प्रेम करता था, लेकिन मैं उसे नहीं चाहती थी। उसने काले जादू का सहारा लिया और मुझे जबरन पाने की कोशिश की। जब मैं नहीं मानी, उसने एक रात मेरी हत्या कर दी। मरते वक्त उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र साधु के साथ संबंध न बना ले। तभी से मैं इस जंगल में भटक रही हूं। साधु आत्मबोध सन्न रह गया। उसका शरीर कांप गया। उसके सामने बैठी लड़की अब उसे इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा दिख रही थी। तभी झोपड़ी के बाहर से एक भयानक आवाज आई। एक काला साया झोपड़ी के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी और उसकी हंसी डरावनी थी। साया बोला, मैं वही हूं जिसने इसे तेरे पास भेजा है। अब तू मेरे जाल में फंस चुका है। साधु शांत रहा। उसने उत्तर दिया, तूने सोचा मैं किसी सुंदर लड़की के जाल में फंस जाऊंगा? नहीं, मैं साधु हूं। मेरा मार्ग संयम का है। साया हंसा, तू भी तो इंसान है। तेरे अंदर भी वासना है। देख, उस लड़की की सुंदरता को नकार नहीं सकता तू। साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं अंधेरे को नहीं चुनता, मैं रोशनी का मार्ग चुनता हूं। विलसा की आंखों में अब बदलाव था। उसने साधु की ओर देखा और कहा, आपने मुझे नई सोच दी है बाबा। आपने मुझे मेरी गलती दिखा दी। अब मैं खुद इस साये से लड़ूंगी। वो उठी, अपनी हथेलियां आसमान की ओर उठाईं और मंत्र बोलने लगी। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। अंधेरा कांपने लगा। काला साया तड़पने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, ये संभव नहीं, तू मेरी थी। विल्सा बोली,
मैं किसी की नहीं हूं, मैं अब अपनी आत्मा की मालिक हूं। जैसे ही उसने दोनों हाथों से एक ज्योति साया की ओर भेजी, वो जलने लगा और अंततः गायब हो गया। झोंपड़ी के बाहर शांति फैल गई। साधु आत्मबोध शांत खड़ा था। उसने कहा, अब तुम मुक्त हो बेटी, अब तुम अंधेरे की नहीं, रोशनी की ओर जाओ। विल्सा ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी, आपने मुझे रोक लिया, अब मैं अपनी नई शुरुआत करूंगी। वो जंगल से बाहर चली गई। सूरज की पहली किरण जंगल में आई, जैसे सालों बाद कोई नई सुबह हुई हो। साधु आत्मबोध ने फिर से ध्यान लगाया और अपने मार्ग पर लौट आया। इस तरह एक आत्मा को मुक्ति मिली और एक साधु ने अपने संयम से बुराई को हराया।